हाय स्टूडेंट, आप सबों को आपके मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 से पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.2 से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मींस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में समझना होगा उसको। तो देखिए क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मींस ये हो गया, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाग देते हैं किसी दो संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, उसको जांचने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वैसे ही वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे हम लोग कोई संख्या को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे भाज्य होता है, उसके बाद ये यहाँ पे भाजक होता है, यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, भाजक होता है, उसके बाद भाज्य होता है, यहाँ भागफल होता है। ठीक है, और नीचे में हम लोग क्या होता है, यहाँ पे शेषफल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वैसे दिया हुआ है। तो कहता क्या है कि दो पूर्णांक ए एंड बी दिया है, दो पूर्णांक ए और बी दिया है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर क्या होगा, बी से छोटा होगा लेकिन जीरो के बड़ा और बराबर होगा। ठीक है, बस यही चीज है। यहाँ पे ये समझिए आप सिंपल से, यहाँ पे b यानी कि q जो है ये भागफल है, b जो है ये भाजक है, और a जो है भाज्य है, और r इसका क्या है, शेषफल है। यही होता है कि जब हम लोग दो संख्या को भाज्य ये डिवाइड करते हैं तो होता है हम लोग का भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस होता है क्या, शेषफल होता है। तो इस तरह से ही यही चीज यहाँ पे भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो समय देखते होंगे कि शेषफल हमेशा क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है या तो जीरो के बराबर आता है घटाते हैं तो, लेकिन हमेशा क्या होता है, जो ये भाजक है यहाँ भाजक रहता है ना, उससे हमेशा छोटा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसी से ही ये हम लोग का एचसीएफ फाइंड करना है एक्सरसाइज 1.1 में। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसी फॉर्मूले से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्या कहता है इसका, देखिए ये भाजक और ये भाज्य का इसका खेल से क्या बनता है। जैसे कहता है, पहला प्रश्न है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ए 135 एंड 125 का एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, पहला नंबर में कहता है 135 एवं 225 का एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, का एचसीएफ फाइंड करें किससे, विभाजन ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग जो है इसका फाइंड करते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो क्या करना है कि इसके जैसा सजा करके लिखना है आपको। अगर ये नहीं आ रहा है ये यहाँ पे सजाने के लिए, तो क्या करें इसको, सबसे पहले देखिए यहाँ बड़ा कौन है, तो बड़ा तो हम लोग यहाँ पे ये हो रहा है, इसका हम लोग हल करते हैं। तो हल में से क्या है, बड़ा यहाँ पे 225 है ना, ग्रेटर देन 135 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है, बड़ा को छोटा वाला से भागा कर दीजिए, यहाँ पे इधर कहीं साइड में आप कर लीजिए। 135 से 225 को डिवाइड करते हैं तो कितना टाइम्स हो जाएगा, ये हम लोग का 1 टाइम्स में, तो ये 135 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पे पैसा लेंगे तो 39। ठीक है, ये तो आपका 0 हो गया। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, इससे करेंगे 0। हम लोग का ऐसे फाइंड करने का जो होता है ना डिवाइड, वही करना है यहाँ पे। फिर ये 35 को यहाँ पे लाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा 90, ये 5 हो गया, और 13 में 9 माइनस कर देंगे तो ये 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 90 आएगा। अब देखिए 2 टाइम्स में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का पूरा ये कट जा रहा है, 0 हो जा रहा है ये। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसके अनुसार से, है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे
विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या है हम लोग पास में इसके ये है ना, ये प्रमेयिका से तो क्या है हम लोग का यहाँ पे देखिए, तो इसके अनुसार से क्या बताया, ये भाज्य हो गया, ये आपका a हो गया है ना। तो a बराबर मतलब 225 बराबर भाजक गुने भागफल, यानी 135 गुने 1 प्लस शेषफल इसका कितना आएगा 90 आ गया। ठीक है, इसका शेषफल 90 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बता रहा है, यहाँ पे a हो जाएगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको ले लेंगे 135 इक्वल टू 135 इक्वल टू, देखिए इसका भाजक 90 है, 90 इंटू इसका भाज्य 135 और इसका भागफल क्या हो गया 1 हो गया, और शेषफल क्या आ गया 45 आ गया। ठीक है, ये 45 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या है, भाजक ये हम लोग को ये है 90 है, एंड 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखो शेषफल क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो ये पूरी यहाँ से कट रहा है 45 से कट रहा है ना, 45 से कट रहा है। इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हुआ, जिससे जो पूरा का पूरा 0 हो जाए भागा देने वक्त में, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा हम लोग को HCF ऑफ किसका 135 225 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बस इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। केवल क्या करना है आपको, ये साइड में थोड़ा सा यहाँ अगर जो नहीं आता है तो, नहीं तो ये आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ये वाला आप यहाँ पे 135 इक्वल टू 35 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90 सब है ना, इसको लिख सकते हैं। या तो फिर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भागा दे करके आप यहाँ इसको सजा दीजिए। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ में कर लेने से यहाँ पे सजा दीजिए, सब हो जाएगा। तो सेम सब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो सेम इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे जितने भी दिए हैं सवाल सब आपका इसी प्रकार का सवाल बनते जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल आप बनाइए सबका। तो देखिए इसका भी आगे बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए, ये आपको अभी जैसा कि बताया है ना, ये आपका सेम इसी प्रकार का सॉल्यूशन होता है। तो जैसा कि आपको बताया कि पहला फर्स्ट नंबर में ये सब सेम एक ही प्रकार का ये सॉल्यूशन होता है। देखिए यहाँ पे जिससे बताया उस तरह से ये भी देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था 196 इक्वल टू 38,220 को यानी उसका एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो ये देखिए है ना, सेम इसी जैसा क्वेश्चन है ना। उसी के बाद केवल क्या करना है आपको बगल में थोड़ा सा डिवाइड करना। अगर नहीं आता है तब नहीं तो ये डायरेक्टली आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपका तीनों का तीनों ये सॉल्यूशन इस प्रकार से होता है। ठीक है, बस एक ही जैसा, लेकिन ये में से जितना है इसमें से आता है रेगुलर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये विभाजन प्रेमिका का ये एचसीएफ फाइंड करने का ये तरीका था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6+1 या 6³ 3 या 6³ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसी का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हुए इसका हम लोग फाइंड करेंगे कि वो जो है इस रूप में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तो इसको विभाजन प्रेमिका बहुत जरूरी है, ये सब 1 नंबर के लिए और 2 नंबर 3 नंबर के लिए आता है सब क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 है। ठीक है, क्या कहता है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ 1 6³ 3 या 6³ 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का जो सूत्र है ना अभी लिखा है, तो a = bq + r r जो होता है b से छोटा है 0 से ये बड़ा होता है। तो हम लोग को उसी का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो इसका देखिए ये कहता है इस रूप में उसको लिखा जा सकता है ना, इसको जो है इस रूप में लिखा जा सकता है इस प्रकार से। किससे, ये आपका
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहां आर जो है बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा इक्वल होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी कंडीशन से ये चल रहा है, इसी कंडीशन से ये फॉर्मूला को ये लागू होता है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसका जो है हम लोग को निकालना है कि ये जो है ये टर्म इस रूप में भी लिख सकते हैं। बहुत आसान चीज है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक है एवं बी इक्वल टू 6 है। यहाँ पे दिया हुआ है 6, ये 6 दिया हुआ है, तो वो बी इक्वल टू 6 ले लिए। तो लिखेंगे है, तब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो बी बराबर 6 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं हम लोग, ए बराबर तो ए हो गया, बी बराबर 6 लिए हैं, 6q प्लस आर, जहां r इज लेस देन बी होता है ना, तो बी की जगह 6 है, 6 हो गया, और r जो है 0 से बड़ा होता है हमेशा, ठीक है, ये हमेशा बड़ा होता है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, r का मान जो है 6 से छोटा लेना है, यानी इस प्रकार से लेना है हम लोग। यहाँ पे r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेना है, ठीक है, यानी 6 से छोटा यानी 5 तक लेना है हम लोग को, ठीक है, 0 से लेकर के 5 तक लेना है। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक बराबर, अब r का वैल्यू बारी से बैठाते जाइए। यदि r इक्वल टू 0 लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 0 मीन्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 6q हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से r इक्वल टू 1 लिया जाए, है ना, r इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 1, है ना, 6q प्लस 1, फिर r इक्वल टू 2 लिया जाए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 2, r इक्वल टू 3 लिया जाए, तो a इक्वल टू 6q प्लस 3, r इक्वल टू 4 लिया जाए, तो a इक्वल टू 6q प्लस 4, और r इक्वल टू 5 लिया जाए, a इक्वल टू 6q प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालने हो रहा था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, है ना, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, क्योंकि हम लोग तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक a मान लिए थे ना, a मान लिए थे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो कोई भी चीज दे दीजिए, यहाँ पे a की जगह पे आप b ले लीजिए या तो d ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, तो वही करता है। यहाँ पे लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, 6q कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q 5 के रूप में लिख सकते हैं। बस ये हो गया। तो इस तरह का सवाल आता है और ये सब एग्जाम में बहुत जोर मतलब ये क्या कहते हैं पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अच्छा किसी परेड में, है ना, किसी परेड में जो है कुछ सैनिक हैं, तो उसे परेड कर रहे हैं, तो सदस्य वाली एक सेना आर्मी, चलिए उसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये सब क्या है, सवाल
है बहुत छोटा छोटा, लेकिन ये भी छोटा छोटा नंबर से, यानी कहता है हम लोग कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल को बनाते हुए आपका नंबर उसमें बहुत जरूरी है कि ऐड करना। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि थोड़ा लॉन्ग ज्यादा है ना, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है लेकिन थोड़ा लंबा है ना, बहुत लंबा है। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं, आप भी देख लीजिएगा क्वेश्चन में। इसी पीरियड में 616 यानी 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है स्टूडेंट, सिर्फ क्या है इतना बड़ा दे दिया है ना, तो बड़ा दे दिया है तो कुछ नहीं करना है। जैसा कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए थे, यानी एचसीएफ को फाइंड किए थे यूक्लिड विभाजन परिप्रेमिका से, वैसे ही इसमें भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन कर दीजिए तो वही उसी के जैसा हो जाएगा हल। क्या क्या संख्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 616 है ना, तो यहाँ पे लीजिए इसका क्या दिया हुआ है 616 एवं 32 दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है इसमें पूछता है कि अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, 616 एंड 32 से इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो क्या बस उसी के जैसा हम पहले बताए थे कि आप यूक्लिड विभाजन परिप्रेमिका का जो है उसको सजाइए, अगर नहीं आता है तो आप इसको डिवाइड कीजिए छोटा वाला से, यानी 32 से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 616 को। ठीक है, तो यही सब नंबर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना बार मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 1 टाइम्स में लेते हैं तो क्या हो जाएगा 32। देखिए 1 यहाँ से लेंगे 5 तो हो जाएगा 11 2 तो 9 और यहाँ बच गया 5 तो ये हो गया 2 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अब 9 टाइम्स में लेते हैं इसको तो क्या होता है, तो 18 हो जाएगा और 9 27 और 128 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और इधर 18 में 16 8 हो जाएगा और यहाँ भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे ले लेंगे और अब 32 को ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये 8 4 जा 32 हो जाएगा, हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसे कर लिए, अब इसको यहाँ पे सजा दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन परिप्रेमिका से यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन परिप्रेमिका से क्या हो जाएगा, इसको सजा दीजिए आप यहाँ पे। तो क्या हो गया ये a हो गया है ना भाज्य, तो भाज्य यानी 616 इक्वल टू क्या 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 आया 32 इंटू 19 प्लस इसका 6 पर बच रहा है 8 है ना 8। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लेंगे, अब ये हम लोग को बन गया 32 है ना, तो 32 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0 से इसका 0 आ गया है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये सॉल्यूशन हो गया। अतः तो क्या लिखेंगे HCF ऑफ इसका 616 एंड 32 इक्वल टू कितना बोल रहा है 8। तो हम लिखेंगे क्या क्या निकालने बोल रहा है हम लोग को, निकालने बोल रहा है उनमें उन स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। समान संख्या वाले स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या इस प्रकार स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या है 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन क्या है सॉल्यूशन उतना ही छोटा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखिए बहुत आसान चीज है ना, लेकिन यही सब क्वेश्चन दे देता है नंबर में है ना, अच्छा नंबर के लिए देता है 2 नंबर 3 नंबर के लिए। तो ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे में क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 में इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यही सब क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, ये आपको कुछ मार्क्स के लिए दे दिया जाता है और ये आपको बहुत जरूरी है समझना इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आगे में हम लोग का 4 है, जो कि इस प्रकार से कुछ लंबा है ना। तो इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन तो है ही बुक में, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, उसमें से क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाया कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है। क्या कहता है, 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। कब, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इस प्रकार से इस रूप में लिख सकते हैं। कब, जब उसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग दिया हुआ है धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग को हम लोग जो है 3m या 3m+1 में लिख सकते हैं, ये लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका हल करते हैं हम लोग, क्या होता है हल इसका, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग मान लेंगे कि बस इसी तरह से माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो माना कि यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर यहाँ पे 3m था ना, 3m या 3m+1 है, तो b बराबर 3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यूक्लिड, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, a = 3 हो जाएगा, 3q + r हो जाएगा। r क्या है, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। मीन्स ये हो गया, r का वैल्यू हम लोग लेंगे 0, 1, 2 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा कर रहा है ये, है ना। तो 3 से छोटा क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 ले लेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे r बराबर 0, 1, 2 रखेंगे। यदि r बराबर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 0 हो जाएगा, मीन्स a बराबर आपका आ जाएगा 3q, ठीक है। तब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे यही वर्ग के पर पूछ रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, a² 3q का होल स्क्वायर, तो a², ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एवं b का स्क्वायर ये q² हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² = 3 × 3q का 3q, इस तरह से 3q² लिख सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3 × 3m, जहां यहाँ पे लिख देना है थोड़ा सा, कि जहां m बराबर क्या ले लिए हैं, 3q², तो देखिए 3m आ गया। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ाते जाएंगे। यदि r बराबर हम ले लें 1, तो क्या हो जाएगा, r बराबर 1 लेते हैं तो a = 3q + 1 हो जाएगा। r का वैल्यू बैठाएंगे तो अब इसी को दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो क्या हो जाएगा हम लोग को, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a² इसको तोड़ दीजिए, तो 9 ये हो जाएगा आपका 9q² + 6q + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से इसमें देखिए क्या मिलेगा हम लोग को, कि 3 यहाँ से मिल रहा है, तो 3q² +
2q और ये +1 को रहने दीजिए। तो क्या मिलेगा हम लोग को a स्क्वायर इक्वल टू 3 और इसकी जगह पे m ले लीजिए 1। ठीक है, ये पूरा का पूरा m लेती है यहाँ पे, ये m तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या लिए हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q ले लिए हैं। तो बस हो गया, यही लाने बोला था कि 3m या 3m+1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अतः देखिए यहाँ पे आ गया ना, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, यहाँ भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः कोई धनात्मक पूर्णांक को 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या है, लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कब, इसको कोई भी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, बहुत जरूरी है ये समझना, है ना, बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि नंबर तो लाना बहुत जरूरी है, परसेंटेज उठाना है आप लोगों को, अच्छा मार्क्स लेना है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है कि युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में हो सकता है, यानी लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन था, उसमें स्क्वायर था, तो इसमें क्या दिया हुआ है घन, यानी उसका क्यूब। ठीक है, क्यूब निकालना है, उसमें होल स्क्वायर करते थे ना, इसमें होल क्यूब करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बस सेम उसी प्रकार का है। तो चलिए इस क्वेश्चन लिखते हैं। हम लोग को दिखाने क्या बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को 9m+1 और 9m+8 के रूप में लिख सकते हैं। तो बस सेम क्वेश्चन है, उसी मानते जाइए, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 3 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं हम लोग, a इक्वल टू, तो ये 3q हो जाएगा प्लस r, जहां r जो है 3 से छोटा होगा, है ना, 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, बड़ा और बराबर होगा। मीन्स r बराबर हम लोग को लेना है यहाँ पे 0, 1, 2। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको घन करना है। तो यदि हम लोग पास में r बराबर 0 लगा दें यहाँ पे, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा आपका 3q। अब वहां पे दोनों तरफ स्क्वायर लेने, वर्ग करने पर ना, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, 3q का क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 27 क्यूब हो जाएगा, क्यूब का क्यूब, है ना। तो a क्यूब बराबर, इसको 27 ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को 9 दिखाना है ना, 9m, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3q का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा हम लोग को 9m हो जाएगा, जहाँ m बराबर, है ना, जहाँ m बराबर क्या ले लिए हैं 3q का क्यूब।
हो गया ये एक हुआ। फिर नेक्स्ट हम लेते हैं क्या, यदि r बराबर हम लेते हैं 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब सेम दूसरे से घन करने पर है ना, घन करने पर तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा, बराबर है यहाँ पे बराबर ये होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद आता है 3a स्क्वायर बी, मीन्स यहाँ भी 27 क्यू हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 9 क्यू हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए क्यू इक्वल टू 27 9, तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3q प्लस 3q प्लस ये आ जाएगा आपका q प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1। तो यहाँ लिख देना है जहाँ m बराबर 3q प्लस 3q प्लस q। ठीक है, तो ये दूसरा रूप आ गया हम लोग का ये 9m प्लस 1। अब नेक्स्ट में लेते हैं यदि r बराबर 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग को, a इक्वल टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। घन करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब मिल जाएगा। तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 27 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी 9 27 2 जा 54 क्यूब हो जाएगा है ना, प्लस यहाँ हो जाएगा 4 12 क्यूब हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस आपका 8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ भी आपका क्यू स्क्वायर होता है यहाँ पे, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, ये 3b स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर में रहेगा। तो चलिए यहाँ पे यहाँ से 9 है ना, 9 को लेना है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, तो 3 और 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा तो 8 9, तो 3 और 3 9 और 9 और 4 9 हो जाएगा 36 क्यों हो जाएगा। तो एक क्यू बराबर क्या मिल जाएगा हम लोग को, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का 9 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और ये तो बाहर में रहेगा प्लस 8। तो a क्यू बराबर क्या हो जाएगा 9m प्लस 8। जहाँ हम लोग लिख देंगे, जहाँ ये आपका हो जाएगा m बराबर 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही चीज लिख देना है, अतः वही चीज यहाँ पे आपको लिख देना है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक को ये हम लोग क्या लिखते हैं 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होगा इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो बहुत जरूरी है ना समझना है इसको।
देखिए आपका बहुत आसान तरीका से ये आपका बन गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।